बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त सियासत में बहुत हलचल है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को गंदा करने में बाजी ले जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में गरीदा फ़ारूकी का प्रोग्राम मुझे ऐसे लगता है कि ताबूत में आखिरी कील था, जिसके बाद इमरान खान साहब इस कदर नाराज़ और सीखपा हुए हैं कि अब जो एक नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, कानून बल्कि लाया क्या जा रहा है, ले आया गया है, और इसके तहत जो भी शख्स गलत खबर देगा उसको 5 साल की कैद तो कहीं भी नहीं गई, इस पर कोई ज़मानत नहीं है। 6 माह के अंदर जज साहब को इसके ऊपर फ़ैसला करना होगा। ऐसी सख्त शराइत जिनको सुनकर हर कोई सहाफ़ी परेशान हो गया है, क्योंकि देखिए ख़बरें कई दफ़ा हम देते हैं, वो ख़बर कई दफ़ा गलत भी निकल आती है, उसकी इंटेंशन गलत नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा ख़बर तक पहुंचने में आप बहुत सी गलतियां भी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा एक लोगों के अंदर एक अबहाम पाया जाता है, एक तशवीश पाई जाती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और ख़ास तौर पे जो दूसरी साइड से फिर एक स्टोरी शुरू हो जाती है, जिसमें बुशा बीबी के हवाले से, उनकी अलहदगी की खबरों के हवाले से बहुत सी बातें की गई, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। और एक बड़े सहाफ़ी जिनका नाम ज़फ़र नकवी है, उन्होंने तो बुशा बीबी अलहदगी पार्ट 1 पार्ट 2 तक रिलीज़ कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए जो मैंने आपको बताई भी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में। अब आज मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो दो पार्टीज़ के दरमियान इस वक्त जो रिफ्ट है, उसमें जो ज़ातियात के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, मैं समझती हूँ हर लिहाज से गैर मुनासिब है। मैं इसको सख्ती से कंडेम करती हूँ। इस वक्त एक वाक़या पेश आया और अब उसके ऊपर एक बार फिर एक बड़े सहाफ़ी जो है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा बनीगाला से कर दिया है और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपको अभी आगे चल के वीडियो में बताती हूँ। पहले मैं आपको इस खबर की तरफ आती हूँ जो गुज़िश्ता रात को वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रात PSL का जब मैच था और कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर बहुत रश था, और इस ही रश के दरमियान आपको पता है कि रूट्स जो है बना दिए जाते हैं और बहुत दूर से गाड़ियों को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है किसी और तरफ से जाएं, ताकि सिक्योरिटी के जो रीज़न्स होते हैं, सिक्योरिटी को मज़ीद फुल प्रूफ बनाने के लिए। ऐसे में ज़हूर इलाही रोड के ऊपर एक गाड़ी पकड़ी जाती है और इस गाड़ी में से 3 अफराद गिरफ़्तार किए जाते हैं, जिनमें से एक बताया जा रहा है कि वो बुशा बीबी यानी कि खातून अव्वल का बेटा है। नाम मूसा है, मूसा खावर, रिहाइश पाकपतन बताया जा रहा है। और इस गाड़ी से ऐसा क्या बरामद हुआ, किस हालत में मूसा और उसके दोस्त और ड्राइवर जो है वो इस गाड़ी से गिरफ़्तार किए गए थे, जबकि शख्सी ज़मानत पे कहा जा रहा है कि मूसा को भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल टेस्ट हुआ। मैं आपको हर्फ ब हर्फ रिपोर्ट बताती हूँ ताकि कोई ये ना कह सके कि ख़बर जो है वो ख़ुद से बनाई गई मन घड़त है। इसकी पूरी डिटेल्स इस वक्त मेरे पास है, इसका FIR जो है वो भी मेरे पास है, और डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है, वो भी मेरे पास है। और फिर बुशा बीबी और अलहदगी और बनीगाला के साथ इन तमाम चीज़ों को जो जोड़ा गया है, और ज़फ़र नकवी जो है उन्होंने एक और जो बड़ा दावा किया, वो आपके सामने रख देती हूँ। अब बेसिकली तफसीलात के मुताबिक लाहौर पुलिस ने जो साबिक शौहर है खातून अव्वल के खावर माने का, उनके बेटे मोहम्मद मूसा और उनके एक दोस्त को और ड्राइवर समेत ये गाड़ी जो है ये ज़हूर इलाही रोड से ये पकड़ी गई है। थाना गालिब मार्केट में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि शराब बरामद हुई है इस गाड़ी से, और ये नशे की हालत में ये 3 अफराद जो हैं गाड़ी से बरामद हुए हैं। इर्तिकाब किया गया है जुर्म का, शराब रखना जो है ये जुर्म है ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक। और मूसा खावर के साथ उनका दोस्त अहमद शहरियार था, जो कि नशे में चूर था। अहमद शहरियार जिसकी रिहाइश बहरिया टाउन बताई जाती है। एक शराब की बोतल, 2 बियर के कैन बरामद हुए हैं। शराब की बोतल जो है उसे उसमें से नमूना जो है वो चेक के लिए लैब भेज दिया गया है, जबकि जो कैन्स हैं उनको शवाहिद के तौर पे रख लिया गया है। अब ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पर मूसा ने नहीं बताया होगा कि वो कौन है, उसके बावजूद जो ये गिरफ़्तारी डाली गई उसमें बहुत से सवालात जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो बात बताई गई है ये भी मैं आपको बताऊँ कि तीनों के शराब के नशे में धुत होने की डॉक्टर ने तस्दीक भी की है, ये बात भी सामने आई है। और अब ज़रा मैं इस मतन की तरफ आ जाती हूँ जो कि FIR का मतन है, और फिर मैं बड़े सहाफ़ी के बड़े दावे की तरफ आती हूँ, बनीगाला से जो उन्होंने बड़ा दावा किया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक होंडा गाड़ी थी, मैं उसकी आपको नंबर वगैरह नहीं बताती जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि ज़हूर इलाही रोड से आई, जिसको चेकिंग के लिए रोका गया। रुकने पर गाड़ी के अंदर से 3 अफराद बरामद हुए, जिनमें एक ड्राइवर मोहम्मद अहमद था जो कि फ्रंट सीट पे बैठा था, उसके साथ अच्छा ड्राइवर भी पाकपतन का था। मोहम्मद मूसा वल्द खावर वो भी रिहायशी पाकपतन के, उनको चेक किया गया। गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर मौजूद अहमद शहरियार थे जो कि वल्द एजाज़ अहमद है।
गए और बहरिया टाउन के रिहायशी हैं। इनको जब चेक किया गया तो इनकी गोद में एक शॉपर था ब्राउन कलर का, जिसमें एक अदद शराब की बोतल थी। मून ओरिजिनल उसका नाम बताया जा रहा है, जबकि 2 अदद बियर के कैन थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग शराब के नशे में धुत थे और 1 अदद शराब का कीमियाई तज्जिए के लिए इसका नमूना भेज दिया गया है। बाकी 2 शवाहिद के तौर पर रख लिए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल जो है सर्विसेज हॉस्पिटल को रवाना किया जा रहा है मेडिकल के लिए। और डॉक्टर ने मज़कूरा ज़ेर मुशाहिदा तहरीर फरमाया है कि सब ने शराब पी हुई थी। मैं ज़रा अल्फाज आसान इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो FIR के अल्फाज होते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हदायत जारी कर दी गई हैं। मैंने आपको आसान अल्फाज में इख्तिसार के साथ बयान कर दिया। तो जनाब ये तो वो मामला मैंने आपको बता दिया कि जो इस वक्त ख़बर है, और ख़बर चूँकि मुस्तनद थी, मैंने इसकी तमाम चीज़ें चेक करने के बाद ये ख़बर मैंने आप तक पहुंचा दी। अब तो जनाब ये मामला हो गया। अब आ जाते हैं जी ज़फ़र नकवी साहब की तरफ, क्योंकि ज़फ़र नकवी साहब बड़े दावे कर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने बहुत सी बातें पहले भी कही, मैंने जैसे कि कहा मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा कि उन्होंने खातून अव्वल के हवाले से और बनीगाला के ऊपर कौन सी बाजी का कब्ज़ा है, वो तमाम बातें जो हैं उन्होंने क्या की हैं, वो सब तो मैंने आपको बता दी। अब ज़रा आ जाते हैं इधर। ज़फ़र नकवी साहब क्या कहते हैं, मैं हर्फ बहर्फ ज़रा आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि खातून अव्वल बुशा मानिका का बेटा शराब के केस में गिरफ्तार हो गया। अच्छा, अब फिर वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के सुतेले बेटे हैं, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि शराब के केस में FIR काटी गई, जो कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। FIR का मतन मैंने आपको पेश कर दिया और मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि नाका लगाया गया था, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बरामद हुई। अब जो बातें वो बता रहे हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, मैं उनकी ज़ुबानी आपको बता देती हूँ। ये उनकी खबर है जो मैं आपको कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ड्राइवर और मूसा मानिका को अहम शख्सियत की शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और उनके मुताबिक ये कहते हैं कि कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने मुदाखलत की और मूसा मानिका को रिहा करवाया। अब आप ज़रा नोट कीजिएगा इनकी बात में जो इख्तिलाफ़ पाया जाता है। इधर तो ये कह रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की मुदाखलत पर रिहा किया गया। अब आगे उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। उन्होंने एक तो ये बात कही कि मूसा मानिका के जो दोस्त है वो अभी तक पुलिस कस्टडी में है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये संगीन केस इतना नहीं है लेकिन मामला कुछ और है। वो ये कह रहे हैं कि एक मैसेज दिया गया है कि एक दूसरे को मैसेज दिए जा रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी ले डूबूंगा। वो ये कहते हैं कि बेसिकली ख़ावर मानिका वो शख्स है, अब इनके बकौल ख़ावर मानिका वो शख्स है जो 3 साल में आधे दर्जन DCOs, DPOs, कमिश्नर्स के तबादले कर चुके हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के, जिसके बेटे पर एक ASI हाथ डाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं यहाँ तक कि कोई फ़ोन भी अटेंड ना करता, सीट पर ज़्यादा देर तक ना टिक पाता, तो एक कमिश्नर लेवल के बंदे का जब फ़ोन अटेंड नहीं हुआ तो उसे तब्दील कर दिया गया। ठीक है जी, जब मानिका साहब ने फ़ोन किया था, कमिश्नर लेवल के बड़ा मशहूर केस हुआ था, तो उसको फारिग कर दिया गया। तो बाद में वो माफ़ी भी मांगने गया तो कबूल नहीं की गई। यानी कि एक तो मामला वो है, इतने बड़े मामलात में उनके मामलात इस तरह से थे, और अब उनके बेटे की शराब हमारे यहाँ तो एक बड़ी आम सी चीज़ समझी जाती है ना, तो इसके अंदर उस पर मुकदमा दर्ज हो जाना। तो इस बात का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं जी कि ये बड़ी तब्दीली आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जो पहले तो कमिश्नर DPOs को टिकने नहीं देते थे, आखिर वो कैसे एक ASI के हत्थे चढ़ सकते हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि जाहिर है मूसा ने पुलिस को अपना तारुफ भी करवाया होगा, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। तो इस खबर में बहुत सारे लोगों के लिए पैगामात हैं और ख़दशात हैं, ये उनका बेसिकली कहना है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि मूसा ने अपना नशरी तारुफ उस से ना कराया हो, और फिर जिस तरह कि आप ख़ुद भी कह रहे हैं कि ख़बर ये भी है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म के मुदाखलत पर उन्हें छोड़ा गया, ज़मानत दी गई। तो इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी तरफ से ही शायद फेवर दिया गया, जैसा कि अगर आप कह रहे हैं। लेकिन बदस्तूर वो इस बात पर कायम है कि बुशा बीबी जो है उनकी और इमरान खान साहब के दरमियान मामला दुरुस्त नहीं है और अलहदगी हो चुकी हुई है। अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो, और अगर ऐसा है भी तो मेरे ख्याल से इंतज़ार करना चाहिए कि वो ख़ुद अनाउंस कर दे। कुछ ये कि हम हर ख़बर से एक ख़बर निकालें, लेकिन ये ख़बर ज़रूर दुरुस्त है कि ये 3 अफराद जो हैं इस गाड़ी से इनको पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज किया गया, और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ये नशे की हालत में थे। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।